रेत का अवैध उत्खनन किए जाने के कारण किसानों की फसल हो रही नष्ट। किसानों के विरोध करने पर रेत माफिया द्वारा बंदूकधारी को पहुंचाकर किसानों को डराया धमकाया जा रहा। विधायक से इस मामले में उचित कार्रवाई करवाने का आग्रह। शाहपुर रेत के उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगी है, वहीं रेत खदान बंद होने के बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन तवा नदी से किया जा रहा है। रोजाना डंपर एवं ट्रैक्टर ट्राली धड़ल्ले से खुलेआम रेत का परिवहन कार्य में लगे हुए हैं। खनिज विभाग की लापरवाही के कारण अवैध उत्खनन को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके चलते बेरोक-टोक रेत का परिवहन चल रहा है। बताया जाता है कि रेत खदान से रेत निकालने की अनुमति अभी किसी को भी नहीं है, लेकिन तवा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कार्य जोरों पर चल रहा है। गुवाड़ी रेत खदान जिसका ठेका अभी बंद है, इसके बावजूद भी डंपर एवं ट्रैक्टर चालक खदान और आसपास से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। गांव वालों द्वारा रेत खनन के लिए मना करने पर रेत माफिया मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ग्राम गुवाड़ी के ग्रामीणों ने विधायक को एक ज्ञापन देकर रेत ठेकेदार द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किए जाने के कारण किसानों की फसल तरबूज, गेहूं एवं चना की फसल नष्ट हो रही है, जिसका किसानों के द्वारा विरोध करने पर रेत माफिया अन्ना द्वारा 2 से 3 अपने बंदूकधारी आदमियों को पहुंचाकर किसानों को डराया धमकाया गया, जिसके कारण ग्राम में भय का माहौल व्याप्त है, जिसकी सूचना पूर्व में प्रशासन को दी जा चुकी है, मगर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने विधायक से इस मामले में उचित कार्रवाई करवाने का आग्रह किया एवं प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 7 दिवस में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सामाजिक संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जयस और युवा कांग्रेस ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रिंकू वर्मा का कहना है कि ग्रामीणों की फसल और डंगरा बाड़ी उखाड़कर फेंक रहे हैं और बंदूकों से डराया धमकाया जा रहा है। युवा कांग्रेस सहन नहीं करेगी। 1 सप्ताह में युवा कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। जयस के ब्लॉक अध्यक्ष लाल सिंह भलावी ने बताया कि बाहर से आए हुए रेत ठेकेदार के द्वारा अवैध रेत खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की फसल बर्बाद हो रही है। पहले भी हमारे द्वारा शाहपुर अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा था, परंतु अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई इन ठेकेदार के गुर्गों पर नहीं की जा रही है। अगर 7 दिवस के अंदर समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो जयस संगठन उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। आज माननीय विधायक जी के निवास पर ग्वाड़ी ग्राम से आदिवासी समाज से एवं कहार समाज से लोग आए हुए हैं। इन लोगों की यही शिकायत है कि गांव से जो अवैध खदान है संचालित हो रही है और उसके साथ साथ जो कहार समाज की वहाँ पे डंगरावाड़ी जो लगाई जाती है उसको उखाड़ फेंक रहे हैं वो लोग, और इन लोगों को धमकी दी जा रही है। कहीं 2-3 गुंडों को लाके बंदूकों दिखा के इन लोग को धमकाया जा रहा है और आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है ये युवा कांग्रेस बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है अभी तक, इसकी भरपाई रेत कंपनी खुद करे और आदिवासी भाई और बहनों के साथ ऐसा छलावा बिल्कुल युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और 1 हफ्ते के अंदर कंपनी अपनी हरकत को नहीं सुधारती तो युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और इसकी पूर्ण रूप से जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। बिल्कुल, एक तो इन लोगों की क्या फसल को उजाड़ी जा रही है, बेरोजगार इनको वो बना रहे हैं और ना तो इनके बच्चों को ना तो इन लोग को रोजगार वहाँ पे दे रही है रेत कंपनी। पोकलेन और जेसीबी से भरी जा रही है, अभी ग्रामीणों ने बताया मुझे, और ये बहुत गलत तरीके से ग्रामीणों से व्यवहार कर रहे हैं जो कि ये बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। एक तो शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं आदिवासियों के हम मसीहा, लेकिन ये बिल्कुल उनका शोषण कर रहे हैं। इनके नेता लोग इसमें मिले हुए हैं और ठेकेदार वैसे भी बाहर कंपनी के हैं और गुंडे लाके और इन आदिवासी भाइयों को प्रशासन कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसकी पूर्ण रूप से जवाबदारी, कोई घटना घटती है पूर्ण रूप से जवाबदारी शासन प्रशासन की ही होगी। आज ग्राम पंचायत गवाड़ी के आदिवासी और कहार समाज के किसान लोग आए हैं। उनने मुझे ज्ञापन सौंपे हैं कि इनके तवा नदी पे जो ठेकेदार द्वारा अवैध रेत उत्खनन भी कर रहे हैं और इनके जो फसल है चना, गेहूं, तरबूज, इनके खेत के ऊपर से रोड निकाल दिए हैं और वो उनमें से डंपर चलाते हैं। डंपर चलाने से धूल वगैरह उनके चना के फसल, गेहूं के फसल जो फूल पे रहती है उन पे जम जाती है, तो वो फसल नुकसान होती है। इसलिए किसानों ने मुझे अवगत कराया कि
इस तरीके से, और धोस दबाव भी दिया जाता है जो ठेकेदार के मुनीम वगैरह है, और ये 2-2, 3-3 बंदूक लेके भी घूमते रहते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे। ये मुझे सुझाव दिया इनने, इस पे मैं कलेक्टर साहब से कार्रवाई करवाऊंगा, और यदि इनका फसल नुकसान हो रहा है तो मुआवजा की भी मांग रखूंगा इसमें। हाँ, ये बात तो सही है। जब पहले भी तहसीलदार एसडीएम को इन्हें आवेदन दिया करके बता रहे, यदि उसका पावती मुझे दे देंगे तो मैं इस बात को कलेक्टर साहब के पास भी रखूंगा कि जब इनने पहले ही अवगत करा दिया था अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, इनने कार्रवाई क्यों नहीं किए भाई? इसका मतलब है कि ये सब मिलीभगत है, इसलिए इनके हमारे आदिवासी और कहा समाज के जो लोग हैं गरीब, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इनका मुख्य आधार हमारे गरीब लोगों का, जैसे कहार समाज है, इनका व्यवसाय चलाने का एक तरबूज ही है, और तरबूज जहाँ लगाते वहाँ का रेत इनने पूरे उठा के ले गए, तो वहाँ तरबूज तो बाड़ी लगेगी नहीं। आप ऐसे स्थिति हवाई होना जरूरी है, और गरीब लोगों को न्याय मिलना भी जरूरी है।